हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेक इन सक्सेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और इसको अर्जेंट कर देते हैं, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में, इसके पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो 106 नंबर पे चलते हैं। द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन ए हाई ट्रांसमिशन लाइन, ठीक, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, इस तरह से पोल नहीं होता है, इधर आपके कंडक्टर जाते, इस तरह से ट्रांसमीटर होता है, जो ये हाईएस्ट पोल पे कंडक्टर रहता है, ये कौन सा कंडक्टर है, उसके बारे में इसने बात किया है, ठीक है। जो सबसे ऊपर का जो कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन में, वह अर्थ कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थ कंडक्टर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 106 का ए, ओके। इन ACSR कंडक्टर द फंक्शन ऑफ स्टील, ठीक है, मतलब ACSR कंडक्शन में जो स्टील है उसका कार्य क्या है। तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि स्टील का कार्य क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को और बढ़ा देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशन, तो परमिशन वोल्टेज वेरिएशन कितना होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में? जनरली हम लोग लेके चलते हैं कितना, 10% तक, वैसे 6% ही होता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी रेगुलेटेड, कौन सा ऐसा मेथड जो वोल्टेज को रेगुलेट करवाते हैं हम लोग, तो वो कौन सा है? ट्रांसमिशन के वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं किस मेथड से? एक, यूज ऑफ सीरीज कैपेसिटर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सीरीज रिएक्टेंस, एकदम सही, इस वाले मेथड से भी हम लोग करते हैं। स्विचिंग इन शंट कैपेसिटर एट द रिसीविंग एंड ड्यूरिंग द हैवी लोड, ये भी करेक्ट है। यूज ऑफ टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर, तो एनी ऑफ द, किसी भी मेथड से हम क्या कर सकते हैं? रेगुलेट करवा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे सस्ता, सबसे सस्ते के बाद तो जो डायरेक्ट करंट सिस्टम होता है वो सबसे सस्ता होता है। कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट सिस्टम जो होता है वो सबसे सस्ता होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ AC ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर DC ट्रांसमिशन सिस्टम, तो एडवांटेज क्या है, ठीक है। मेन एडवांटेज ऑफ AC ट्रांसमिशन, एडवांटेज ऑफ AC ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? लॉसेस कम होता है ट्रांसमिशन में ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, तो लेस लॉसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ए टैप changing transformer is used to supply low voltage current for instrument, क्या होता है? टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर को यूज टू, ठीक है, क्या हो जाएगा ये? स्टेप एज वेल एज स्टेप डाउन, तो स्टेप अप भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, और स्टेप डाउन में भी, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाना हो तो स्टेप अप का करेंगे, वोल्टेज घटाना हो तो स्टेप डाउन का, ये टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का काम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बार स्कीम इज मोस्ट एक्सपेंसिव, तो सबसे महंगी की बात हो रहा है, सबसे महंगी तो वो आपका होता है डबल बस बार, ठीक है। डबल बस बार, डबल ब्रेकर इज मोस्ट एक्सपेंसिव, ओके। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक्स एंड हाई वोल्टेज स्वीप वेव्स इज प्रोवाइडेड, तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक से प्रोटेक्ट करवाए, ठीक है। तो वो कौन सा मेथड आपका होता है? वो आपका होता है लाइटनिंग अरेस्टर एंड ग्राउंड वायर से प्रोटेक्शन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेगुलेटर्स द इफेक्ट ऑफ डेड जीरो इज फाउंड, डेड जीरो इज फाउंड का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रेगुलेटर टू इफेक्ट ऑफ डेड जीरो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप। ए, कोरोना रिजल्ट इन क्या करता है? रेडियो इंटरफेरेंस करता है, पावर फैक्टर नहीं, रेडियो इंटरफेरेंस ही करेगा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट नहीं करवाता है। कोरोना का रिजल्ट मतलब इसका परिणाम क्या है? तो आपका परिणाम क्या निकल के आता है कि रेडियो इंटरफेरेंस करवाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट इफेक्ट ऑफ कोरोना, देखिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो करेगा ही, नंबर ऑफ आयंस भी करेगा, साइज ऑफ चार्ज पर आयन, मीन फ्री पाथ पर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है कि सबसे मीन फ्री पाथ पे करता है कि नहीं करता है,
ऑन कोरोना, लीस्ट इफेक्ट ऑन कोरोना मतलब कोरोना पे सबसे कम प्रभाव किसका है, तो वो आपका है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। ठीक है, किसका है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का है। ठीक है, सबसे कम प्रभाव, और इन सबों का प्रभाव तो है ही। ठीक है, तो सबसे कम प्रभाव जो है इसका है। तो इन कंटेंट या इन कंटेक्स्ट ऑफ कोरोना इफ द कंडक्टर आर पब्लिश्ड एंड स्मूथ। ठीक है, कंडक्टर ऑफ पब्लिश्ड नहीं पुलिश्ड एंड स्मूथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कोरोना ग्लो विल बी यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कोरोना ग्लो विल यूनिफॉर्म, और ब्लू कलर का लाइट आता है हेसिंग टाइप का होता है। ठीक है, तो करेक्ट है ये। पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होता है, तो होता है स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। कोरोना लॉस जो होता है क्या हो गया, स्पेसिंग इसके प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ऐसे लिखेंगे कोरोना लॉस, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1 में क्या हो जाएगा, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स। ठीक है, पोल विच कैरी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल नहीं। पोल्स विच कैरी ट्रांसफार्मर, देखिए गांव में जो ट्रांसफार्मर लगता है 2 खंभे रहते हैं एक इस तरह, तो इस पर ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या करते रखते हैं। ठीक, देखो किस टाइप का हो गया, एच टाइप का। ठीक है ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ पोल्स आर बल्कि। ठीक है, मतलब किस टाइप का पोल जो है बल्कि होता है, ज़्यादा वजनदार हो और दिखा और बहुत ज़्यादा स्थान घेरता हो, तो वो आपका होता है कौन सा होता है, कंक्रीट पोल। जो सीमेंटेड होता है वो उसकी बात हो रही है। द इफेक्ट ऑफ आइस आयन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज टू इंक्रीज द, तो इंक्रीज क्या करेगा, वेट ऑफ द कंडक्टर। जो इस तरह रहता है इस पर आइस जम जाएगी तो वेट बढ़ जाएगा और सैग भी बढ़ जाता है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज, देखिए ट्रांसमिशन टावर की अगर हाइट आप बढ़ा दो तो C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट AK अपान में डी क्या होता है, कंडक्टर बीच की स्पेस होता है। अगर हाइट बढ़ाओगे तो स्पेसिंग भी कंडक्टर के बीच की बढ़ जाती है, तो कैपेसिटेंस हमारा घट जाता है। ठीक है, तो लाइन कैपेसिटेंस विल डिक्रीज और लाइन इंडक्टेंस विल अनचेंज्ड। ठीक है, क्योंकि इंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज 100% इट मीन्स, देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती क्या है, आपका होता है टोटल लाइन वोल्टेज अपान में नंबर ऑफ डिस्क इंटू डिस्क और लाइन के बीच का वोल्टेज, जैसे V3 तीसरा वाला। ठीक, तो इसका 100% का मतलब ये हो गया कि जो V3 की वैल्यू है ये V/3 है। ठीक है, मतलब जैसे आपका ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसे ट्रांसमिशन सिस्टम है ये। ठीक है, बना रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी डिस्कें हैं, अच्छी नहीं बन पा रही है, लेकिन ये आपकी डिस्क है। ठीक है, इन डिस्कों पे क्या करना है हमको, वोल्टेज का डिवाइडर, जैसे इन पूरी लाइन वोल्टेज क्या हो गई आपकी V, और ये हो गया V1, ये हो गया V2, और इनके बीच के वोल्टेज हो गया V3। ठीक है, टोटल क्या है V है, और ये गार्डर, ये कंडक्टर है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, ये देखिए टोटल वोल्टेज V हो गया और V1 V2 V3, तो नंबर ऑफ डिस्क इनटू इस ये लास्ट वाला वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, तो V3 हो गया। तो जब ये 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी तभी होगा जब आपका यहाँ V3 की वैल्यू V/3 हो, मतलब सभी डिस्क पे V/3 और V/3 और V/3 लाइन वोल्टेज का समान रूप से क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क इज सेम। ठीक है, तब स्ट्रिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 100%। देखिए 70/6 का मतलब हो गया 7 जो है एल्युमिनियम के हैं और 6 जो है किसके, कॉपर के हैं, क्या, कंडक्टर्स। ठीक है, 70/6 का मतलब हो गया 70 एल्युमिनियम कंडक्टर्स हैं और 6 स्टील कंडक्टर। ओके, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द साइज ऑफ ए फीडर डिपेंड। साइज ऑफ ए फीडर, फीडर के जो साइज होता है वो किस पर डिपेंड करता है,
तो साइज ऑफ द फीडर डिपेंड करंट कैरिंग कैपेसिटी, current carrying capacity. Which of the following are connected by the serviceman? Which of the following are connected by the serviceman? तो सर्विसमैन से जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर, जो हमारे घरों में वायर आता है, जो हमारे गांव में वायर आया है ट्रांसफार्मर से आपके घर के बाहर तक जो वायर आया है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ से आप दो वायर अपने घर में खींच के लेके जाते हो, ये आपका घर है, लोड यहाँ पे लगाते हो, ये होता है सर्विसमैन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर टर्मिनल्स, ओके। इन द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंसिडरेशन? इज द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंसिडरेशन? तो मेजर कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मेजर कंसिडरेशन वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेजर कॉस्ट दैट ऑफ, सबसे ज़्यादा कॉस्ट और सबसे प्रमुख कॉस्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का होता है। ए बूस्टर, बूस्टर नहीं होता है, यहाँ बूस्टर होगा, इस कनेक्टेड इन, तो बूस्टर कैसे कनेक्ट होता है? वो आप बूस्टर सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है, फीडर के साथ में, ठीक है, सीरीज विद द फीडर। बूस्टर का काम क्या होता है? जैसे बूस्टर का काम ये होता है कि जहाँ पे आपकी वोल्टेज कम हो वहाँ पे ये बूस्ट करके, जहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता है, बहुत डीसी ट्रांसमिशन में बहुत लंबी लाइन हो गई तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हम बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और उसमें जो हैवी लोडेड होता है बूस्टर में, हैवी लोडेड साइड जनरेटर की तरह काम करता है, और जो लो लोडेड साइड होता है, मतलब लीस्ट लोड होता है, वो मोटर की तरह काम करता है, ठीक है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप ऑफ सबस्टेशन एसोसिएटेड, ठीक है। तो क्या होता है, स्टेप जनरेटिंग स्टेशन पे 11 kV पे जनरेट करते हैं, इसके बाद हमको क्या करना है, स्टेप अप करके ट्रांसमिशन करना ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड बाय द कंज्यूमर हैव लो पावर फैक्टर? तो अगर कंज्यूमर को पावर फैक्टर को इम्प्रूव करवाना होगा तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो कैपेसिटर्स बैंक का यूज करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट लेवल इन ए सब स्टेशन, ठीक है। तो क्या होगा, सीरीज रिएक्टर इज यूज टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट लेवल, हो जाएगा सीरीज रिएक्टर। स्टिफनेस ऑफ द ट्रेवलिंग वेव्स इज अल्टरनेटेड बाई, स्टिफनेस ऑफ द ट्रेवलिंग वेव्स इज अल्टरनेटेड बाई, किससे अल्टरनेट किएंगे? रेजिस्टेंस के द्वारा। द लिमिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मे बी इंक्रीज बाय द यूज ऑफ, द लिमिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में बी इंक्रीज बाय द यूज ऑफ, तो क्या यूज करके आप लिमिट कर सकते हो, ठीक है। तो लिमिट हमको करना है तो सीधे सीधे सीरीज रेजिस्टेंस नो, सेंटर कैपेसिटर एंड सीरीज रिएक्टेंस नो, सीरीज कैपेसिटर एंड सेंटर रिएक्टर्स, ये सही है सी। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लीस्ट अफेक्टेड? ट्रांसमिशन लाइन का जो सैग है सबसे कम इफेक्टेड होता है, ठीक है, WL²/80 होता है। तो सबसे कम इफेक्ट कैसे होगा? करंट थ्रू द कंडक्टर, इसमें जो करंट फ्लो होगा उससे सबसे कम डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। आइस पे डिपेंड होगा, जैसे दो पोल्स हैं, ये आपका वायर है, इस पर और आइस जम जाती है तो थोड़ा सा और क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो सैग बढ़ जाता है, सीधे सीधे वेट भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, इस पे सबसे कम डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस कॉज ऑफ ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस का जो कॉज है वो क्या है आपका? ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस अकर फॉल्ट, लोड वेरिएशन, स्विचिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो एनी ऑफ द अबव, सभी डिस्टर्बेंस कारण। एक गे वायर, गे का मतलब आप समझते हो, जैसे इंसानों में भी गे होते हैं, किसी भी काम के नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी एक गे वायर, तो गे वायर का मतलब समझ गए, सपोर्ट द पोल, बस ये क्या करता है, पोल को सपोर्ट करता है, ठीक है, कोई करंट वगैरह इस पर फ्लो नहीं होती है, ओके, सपोर्ट द पोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन? सॉरी, ऊपर के लिए आपका ऊपर जो क्वेश्चन समझाने का तरीका कि आपको याद रहे ज़्यादातर, इसलिए मैंने ऐसा बोला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन?
तो आप क्या करते हो, कैपेसिटेंस को क्या करते हो, नेगलेक्ट कर देते हो। इसे 80 किलोमीटर तक होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, 80 से 150 होता है, मीडियम 150 से 200 तक या होता है क्या, या 300 तक मान लीजिए हाई मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इसके अबव। ओके, तो क्या हो जाएगा 139 का, तो बी हो जाएगा शंट एडमिटेंस इज नेग्लेक्टेड। बेसिकली द बूस्टर आर, बूस्टर क्या करता है, आपको जनरेटर होता है बूस्टर और जनरेटर, जैसे जीसी की लॉन्ग जनरेटर, जैसे ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो बूस्टर आर ट्रांसफार्मर, और बूस्टर में डीसी सीरीज जनरेटर लगा रहता है जो चलता है किससे, मोटर से, शंट मोटर से, ठीक है। और स्पीड कांस्टेंट होती है मोटर की और जनरेटर की भी। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक एक्साइटर, तो रेक्टिफायर स्टैटिक होता है, कोई डायनेमिक पार्ट नहीं होता इसमें। फॉर एग्जैक्ट कंपनसेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर द बूस्टर, तो क्या हो जाएगा 142 का, जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है वैसे वैसे बूस्टर उतना वोल्टेज प्रोड्यूस करके लाइन को देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे, मस्ट वर्क ऑन लीनियर पोर्शन ऑफ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मस्ट वर्क्स ऑन लीनियर, ओके, portion of its VI characteristics. The purpose of using a booster is to increase current. देखिए बूस्टर का इस्तेमाल ही हम इसलिए करते हैं कि इसे कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, जैसे लॉन्ग डीसी है, लॉन्ग डीसी ट्रांसमिशन है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, इसी वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम बूस्टर का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप। तो क्या करेगा, कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप। इंडक्शन रेगुलेटर्स आर यूज्ड फॉर वोल्टेज कंट्रोल, इंडक्शन रेगुलेटर्स आर यूज्ड फॉर वोल्टेज कंट्रोल। तो वोल्टेज कंट्रोल क्या हो जाएगा, इंडक्शन रेगुलेटर आर यूज्ड फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ए सिंक्रोनस कंडेंसर इज जनरली इंस्टॉल्ड एट द, ए सिंक्रोनस कंडेंसर इज जनरली इंस्टॉल्ड एट द, तो कहाँ पे सिंक्रोनस कंडेंसर को हम रिसीविंग एंड पे इंस्टॉल करेंगे, सेंडिंग एंड पे थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिसीविंग एंड पे तो हमको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करवाना होगा। द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल इन थ्री वायर डीसी सिस्टम इज जनरली, तो जनरली द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेन कंडक्टर, तो जो न्यूट्रल वायर होता है उसका एरिया कंडक्टर के वायर के एरिया का 1/4 होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिस वाला एरिया, ठीक है। जैसे कंडक्टर इतना चौड़ा आप लिए तो 1/4 इसका रहेगा कंडक्टर का। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेशन कंट्रोल, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड इज सेटिस्फैक्ट्री, मतलब एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड सेटिस्फैक्ट्री कौन सा है, तो वो होता है आपका शॉर्ट लाइंस का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शंट कैपेसिटेंस इज शॉर्ट ट्रांसमिशन में, ठीक है। ए लाइटिंग अरेस्टर यूजली लोकेट, ट्रांसफार्मर के पास में लाइटिंग अरेस्टर को लगाया जाता है और रहता भी वहीं पे है, ठीक है, प्रोवाइड भी वहीं पे, इंस्टॉल भी वहीं किया जाता है। द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंडिंग वायर, ग्राउंडिंग वायर को बनाने में कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो वो कौन सा मटेरियल होता है, आपको होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील। सर्ज एब्जॉर्बर प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑस्किलेशन, तो ऑस्किलेशन को, ऑस्किलेशन से प्रोटेक्शन हमको करवाना है, ठीक है। तो लो वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी से सर्ज ऑब्जर्वर ऑस्किलेशन से प्रोटेक्शन करवाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी, ओके। स्किन इफेक्ट इज नोटिसेबल ओनली एट, तो इसकी इफेक्ट जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी आप कर सकते, स्किन इफेक्ट की प्रोपोर्शनलिटी अगर चेक करो हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक, उसी पे स्किन इफेक्ट अकर होता है और सरफेस से, कंडक्टर के सरफेस से करंट फ्लो होने लगता है। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इज लीस्ट अफेक्टेड बाई, स्टेबिलिटी, पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी सबसे कम इफेक्ट जो है किससे है, तो लॉसेस से है, ठीक है। लॉसेस से इसकी स्टेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई का मतलब ज़्यादा नहीं पड़ता। व्हेन द लोड the receiving end and a long transmission line removed the sending end voltage less than the receiving end voltage, मतलब VR is greater than VS, receiving end voltage greater than sending end voltage is called a Ferranti effect, इसे बोलते हैं Ferranti effect, okay। In medium transmission line the shunt capacitance is taken into account in T method, pi method, Steen method, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी,
सिस्टम ग्राउंडिंग इज डन सो दैट, सिस्टम ग्राउंडिंग इज डन सो दैट का मतलब क्या हो गया आपका, इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन सर्किट, सही बात है। द फ्लोटिंग पोटेंशियल ऑन द लोअर वोल्टेज वाइंडिंग एंड ट्रांसफार्मर फॉर ए ट्रांसफार्मर इज ब्रॉट डाउन एज इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, द आर्किंग फॉल्ट, ये सभी सही है, ठीक है, सब उसी का एक, जैसे आपको थियरी तैयार करनी है तो सिस्टम ग्राउंडिंग इज डन टू, तो चारों सही है, तीनों सही है, तीनों में से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर बस बार, तो बस बार के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ट्यूब्स, बार, रॉड, तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डी, इफ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज, हाइट बढ़ा दिए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इंडक्टेंस कुछ भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी नहीं चेंज होता। ACSR कंडक्टर हैविंग 7 स्टील वायर और 25 एल्यूमिनियम, तभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा, तो क्या लिखेंगे, 25/7, 25 एल्यूमिनियम हो गए, 7 कॉपर के हो गए, ठीक है, क्या हो जाएगा 25/7। इम्पीडेंस रिले इज यूज्ड ऑन, तो इम्पीडेंस रिले का इस्तेमाल क्यों होता है, मेन पर्पज ये है, इस इम्पीडेंस रिले का इस्तेमाल जो होता है यूज्ड ऑन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, और मोर टाइप रिले का इस्तेमाल जो होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। कोरोना इज लाइकली टू अकर मैक्सिमम इन ट्रांसमिशन लाइन में होता है। द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन, क्या हो जाएगा ये, विंड प्रेशर हो जाएगा सपोर्टिंग टावर, एज कंपेयर टू केबल द एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन का जो केबल की तुलना में ट्रांसमिशन लाइन का डिसएडवांटेज क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इंडक्टिव इंटरफ्रेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन सर्किट, एक्सपोजर ऑफ लाइटिंग, तो यहाँ पे आपका सबसे हो जाएगा। इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी नेग्लेक्ट, 80 किलोमीटर तक कैपेसिटेंस को हम नेग्लेक्ट कर रख देते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी द सेम एज ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब जैसे ये वायर है, हर जगह उसका रेजिस्टेंस सेम हो, ठीक है। करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जब रेजिस्टेंस सेम होगा तभी करंट हर जगह सेम होगा, ठीक है ना। कंडक्टर फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंडक्टर्स फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर्स टू इंक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, ओके। टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, क्या इंक्रीज करवाना है, कैपेसिटी, पावर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिक्रीज, तो क्या घटेगा, कैपेसिटी अगर बढ़ाओगे तो क्या घट सकता है, तो लाइन इंडक्टेंस को कम करने पर ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड, बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे कोरोना कम हो जाएगा, पहली बात तो ये है, ठीक है, अभी कोरोना वायरस चल भी रहा है, पावर लॉस जो कोरोना से है वो आपका कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट इज मोस्ट डेंजरस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट इज मोस्ट डेंजरस, तो डेड शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, ठीक है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एल्युमिनियम इज बीइंग फेवर्ड एज बसबार मटेरियल, ओके, तो एल्युमिनियम इज बीइंग फेवर्ड एज बसबार मटेरियल मतलब लो कॉस्ट। In case of transmission line conductor with increase in atmospheric temperature, in case of transmission line conductor with the increase in atmospheric temperature, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाए, कंडक्टर की लेंथ बढ़ी और स्ट्रेस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज बट स्ट्रेस डिक्रीजेस। 171 का V। स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली AC ट्रांसमिशन, ठीक है, कहाँ पे होगा ये, AC ट्रांसमिशन में होगा, हाई वोल्टेज पे होता है, ये भी याद रखिए। फ्लोटिंग न्यूट्रल इन 3 फेज सप्लाईज अनडिजायरेबल बिकॉज इट कॉजेज, फ्लोटिंग न्यूट्रल की बात है तो अनइक्वल लाइन वोल्टेजेस अक्रॉस द लोड, ठीक है, अनइक्वल लाइन वोल्टेजेज अक्रॉस द लोड। द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ केबल 40 से 50 ओम, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अंडरग्राउंड केबल इज,
इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अंडरग्राउंड केबल, तो क्या होगा अंडरग्राउंड केबल, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मतलब है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल है, कंडक्टर के सरफेस पे जी मैक्स होता है, मेटेलिक शीट के इनसाइड में जी मिनिमम होता है, तो क्या हो जाएगा मिनिमम एट द नहीं मैक्सिमम एट द कंडक्टर एंड मिनिमम एट द सीट। द गार्ड ग्राउंड रिंग नहीं होगा ये, ठीक है, ये होगा आपका गार्ड रिंग, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन आर यूज टू, तो गार्ड रिंग के ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल जो होता है वो होता है रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोवेस्ट यूनिट, ओके। द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसुलेटेड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है टोटल लाइन वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ डिस्क n इंटू V3, मतलब लास्ट वाला जो गार्ड रिंग और इसके बीच में वोल्टेज होता है लास्ट डिस्क के, ठीक है। तो कैसे इंक्रीज करवाएंगे, करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर वेरियस कैपेसिटर, एकदम सही है। हाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर इज इकोनॉमिकली अवेलेबल, हाई क्या हो जाएगा 178 का AC करंट। हाई वोल्टेज इज प्राइमली यूज टू लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिट इज टू, लॉसेस कम हो जाता है, रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस P इज इक्वल टू VI से, ठीक है। वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो पावर लॉस एकदम कम होगा, ठीक है। बाय यूजिंग बंडल ऑफ कंडक्टर या बंडल कंडक्टर द क्रिटिकल वोल्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना बढ़ जाएगा। बंडल कंडक्टर का यूज से जैसे क्रिटिकल वोल्टेज ऑफ जैसे 30 वोल्ट पे कोरोना आकर होने लग रहा था, अब वोल्टेज बढ़ के हो गया 50, तो क्रिटिकल वोल्टेज क्या बढ़ने का मतलब और अच्छा हो गया, ठीक है। तो बंडल कंडक्टर का यूज करने से कोरोना हमारा कुछ हद तक उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वोल्टेज जब तक बढ़ेगा नहीं क्रिटिकल वोल्टेज के ऊपर तब तक कोरोना होगा नहीं, तो वोल्टेज बढ़ गया क्रिटिकल वोल्टेज यहाँ पे खुद। इफ द वोल्टेज इंक्रीज x टाइम द साइज ऑफ द कंडक्टर 1/x² टाइम, ये तो आपको पता ही होगा। द कलर ऑफ द न्यूट्रल ऑफ 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल इज, तो न्यूट्रल अभी पता है ब्लू हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। न्यूट्रल का कलर ब्लू होता है, लाइव वायर का ब्राउन होता है, केबल की बात हो रही है। इन द केबल सीट आर यूज टू, केबल सीट का प्रिवेंट द मॉइस्चर कंटेंट, अभी मैंने बता रखा है केबल में भी इसमें भी होता है सिम बास, कंडक्टर इंसुलेटर मेटेलिक सीट वेडिंग आर्मरिंग सर्विंग। मेटेलिक सीट क्या करता है मॉइस्चर कंटेंट से प्रिवेंट रोकता है। द चार्जिंग करंट इन द केबल क्या करेगी, लीड्स बाय वोल्टेज 90 डिग्री, ठीक है, ये करंट होती है चार्जिंग 90 डिग्री। ग्राउंड वायर इज यूज टू, ग्राउंड वायर का इस्तेमाल ही हम इसीलिए करते हैं ताकि अर्थ प्लेट को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कनेक्ट द सर्किट कंडक्टर और अदर डिवाइस टू अर्थ प्लेट। अर्थिंग नेसेसरी गिव टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेंजर इलेक्ट्रिक शॉक, से बचने के लिए। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग ऑफ द, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग इज यूज्ड फॉर वोल्टेज, तो 3.3 kV से 11 kV होता है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। एक होता है सॉलिड ग्राउंडिंग, ये 660 वोल्ट से कम होता है, ठीक है, उस पर सॉलिड ग्राउंडिंग की जाती है वो। द साइज ऑफ द अर्थ वायर इज डिटरमाइंड बाई, अर्थ वायर की जो साइज होती है वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो अर्थ वायर की साइज एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर। ट्रांसमिशन लाइन लिंक, ट्रांसमिशन लाइन लिंक मतलब वो ये हो गया आपका जनरेटिंग स्टेशन, ठीक, ये हो गया रिसीविंग एंड स्टेशन, और इसके बीच का जो वायर हम लोग लगाते हैं होता है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए जनरेटिंग स्टेशन टू रिसीविंग एंड स्टेशन, ओके। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टोटली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। आई होप आप लोग अपनी रिवीजन भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।